योगदानम, उनका योगदान महत्वपूर्ण अपितु रचनात्मक साहित्यकारतयापि, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी तस्य नाम, उनका नाम लोकेषु संसार में सुविदितम एव सर्वैः, सभी के द्वारा सुविदित ज्ञात है। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्कृत विधासु नृत्य विधासु च, संस्कृत विधा में नृत्य विधा में च और सह व नूतनाम शैलीं प्रागटयत, नई शैली को प्रकट किया। संगीत विधा और नृत्य विधा में वे नई शैली को प्रकट किए। सा शैली, वह शैली रविंद्र संगीत नामना नाम से ख्यातिम लभते प्रसिद्ध है, वह शैली रविंद्र शैली नाम से प्रसिद्ध है। एवं नृत्य विधासु, इस प्रकार से नृत्य विधा में परंपरागत शैली अनुसरतो अनेन, परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस अनेन शिल्पिना, इस शिल्पी ने, इस शिल्पकार ने नवीना नई नृत्य शैली आविष्कृता, नई शैली को प्रकट किया, आविष्कृत किया। इस प्रकार से नृत्य विधा में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस शिल्पी के द्वारा नई नृत्य शैली प्रकट की गई। अन्य क्षेत्रेष्वपि, दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद रूपेण, शिक्षाविद के रूप में तेन नवीनानां विचाराणाम, उनके नवीन विचारों का सूत्रपातो विहिता, सूत्रपात हुआ। दूसरे क्षेत्र में भी शिक्षाविद के रूप में उनके नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम, उनके प्रयोगात्मक विचारों का पूंजीभूत समूह निरुपम प्रसाद, अनुपम प्रसाद विश्व भारती रूप में सुसज्जित शिरस्क्रह राजते श्रेष्ठ है। उनके प्रयोगात्मक विचारों का समूह का अनुपम भवन विश्व भारती के रूप में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। यत्र आश्रम शैल्या, जहाँ आश्रम शैली नवीन शैल्या साकम, नवीन शैली के साथ समन्वयो वर्तते, समन्वय मेल वर्तते है। जहाँ आश्रम शैली और नवीन शैली के साथ समन्वय है, मेल है। दीनानाम दलित वर्गाणाम, दीन दलित वर्गों के समुद्धर्तु रूपेण असौ, उद्धार करने वाले के रूप में यह अस्माकं भारतीयानाम, हमारे भारतीयों के पूरा सामने प्रस्तुतो अभवत, प्रस्तुत हुए। दीन दलित वर्गों के उद्धार करने वाले के रूप में यह हम भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। अब इन पंक्तियों में रविंद्रनाथ के जीवन परिचय का वर्णन किया गया है। रविंद्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे, रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1 षष्ठी अष्टादशशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे, 1 षष्ठी 60 और 1 61, अष्टादशशतमे 8 और 10 1861 ख्रीष्टाब्द ईस्वी में मई मासस्य, मई महीने के सप्तमे दिवसे 7 तारीख को अभवत हुआ था। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। अस्य जनका, इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी शारदा देवी चास्ताम, शारदा देवी थीं। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थीं। रविंद्रस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे, रविंद्र का जन्म एक
संभृत संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण कुले जातम ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे, जिनके पास अचला विशाला संपत्ति राशि, अचल विशाल संपत्ति थी, जिनके पास विशाल अचल संपत्ति थी। अतो भृत्य बहुलम, इसलिए नौकरों की अधिकता के कारण, भृत्य परिपुष्टम, नौकरों के द्वारा पाले गए, संरक्षितम सुरक्षित जीवनम जीवन, बंधनम अन्वभवत, बंधन की तरह माने। इसलिए नौकरों की अधिकता के कारण, नौकरों के द्वारा पाले गए जीवन को ये बंधन की तरह अनुभव किए। अतः इसलिए स्वच्छंद विचरणाय, स्वच्छंद घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, शुल्भो अवकाश, थोड़ा भी समय, थोड़ी छुट्टी नासीत नहीं थी, तेन मन, जिससे उनका मन खिन्न वेव आस्ते, दुखी रहता था। इसलिए स्वच्छंद घूमने के लिए, खेलने के लिए थोड़ा भी अवकाश नहीं था, जिससे उनका मन दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे, वैभवशाली भवन के पीछे भाग में एकम कमनीयम सरह आसीत, एक सुंदर तालाब था। वैभवशाली भवन के पीछे एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे, जिसके दक्षिण किनारे पर नारिकेल तरुणा, नारियल के वृक्ष, पंक्ति राजते, कतारें सुशोभित होती थीं। जिसके दक्षिण किनारे पर नारियल के वृक्षों की कतार सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन, इसके पूर्व में, तटे किनारे पर जटिल तपस्वी की तरह, महान जीर्ण, बहुत पुरातन एक बट वृक्षो, बरगद का वृक्ष, अनेक शाखा संपन्नो, अनेक डालियों से संपन्न, अनेक शाखाओं से संपन्न, अंतरिक्षम, आकाश को परिमापितुम यु, नापने की तरह, समुद्धता आसीत, तैयार था। इसके पूरब किनारे पर जटिल तपस्वी की तरह महान पुराना एक बरगद का वृक्ष अनेक शाखाओं से संपन्न आकाश को नापने के लिए तैयार था। भवन से बातायने, भवन की खिड़की पर, झरोखे पर समुपविष्ट बैठ करके बालक दृश्यमिदम, इस दृश्य को दर्शन देख कर परामुदम अलभत, बहुत प्रसन्न होता था। भवन के झरोखे पर, खिड़की पर बैठ करके बालक इस दृश्य को देख करके प्रसन्न होता था। अस्मिन एव सरसी, इस ही तालाब पर, तत्तत्या निवासिना, वहाँ के रहने वाले लोग, यथा समयानुसार स्नातुम आगत्य, स्नान के लिए आकर, स्नान करके, यान्ति अस्म, जाते थे। इस ही तालाब पर वहाँ के रहने वाले लोग समयानुसार स्नान के लिए आते थे और स्नान करके जाते थे। तेषां परिधानानि, उनके पहनावे, विविधा क्रियाश्च, अनेक प्रकार की क्रियाएं, दृष्टवा देखकर, बाला प्रसन्न अजायत, बच्चा प्रसन्न हो जाता था। उनके पहनावा, अनेक प्रकार की क्रियाओं को देख करके बच्चे का मन प्रसन्न हो जाता था। मध्याहात पश्चात सरोवर शून्यताम भजत यस्म, मध्याह्न के बाद तालाब सुनसान हो जाता था। सायं पुनः, सायं के समय फिर बगुले, हंस, जलकृक वाकवह, जल मुर्गे, विहंगा पक्षी, कोलाहलम कुर्वाणा, कोलाहल शोरगुल करते हुए, स्थानानि लभन्ते अस्म, स्थान को लेते थे। शाम के समय फिर बगुला, हंस और जल मुर्गे पक्षी कोलाहल करते हुए अपने स्थान को प्राप्त करते थे। तस्मिन् एव काले, उस ही समय, इदमेव, यह ही, कमरम सुंदर, सरह तालाब, बालकस्य,
बालक का मनोरंजनम अकरोत, मनोरंजन करता था। उस समय यह सुंदर तालाब बालक का मनोरंजन करता था। आज इतना ही, शेष दूसरे वीडियो के साथ हम प्रस्तुत करेंगे। सभी बच्चे इसको पढ़ करके दोहरा करके अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिख करके उसको याद करेंगे। जहाँ न समझ में आया हो व्हाट्सएप ग्रुप पर और मेरे यूट्यूब चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा की कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे। जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबावें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी तुरंत आप तक पहुँचे।